नमस्कार, उदय क्लासेज ए टू जेड सोल्यूशन में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। बीपीएससी के द्वारा टीआरई 1 और टीआरई 2 के माध्यम से नियुक्त हमारे वैसे साथी जो उच्चतर योग्यता प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी जो खुशखबरी है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। हालांकि पूर्व के नियम के अनुसार, पूर्व के नियमावली के अनुसार उन्हें प्रोबेशन पीरियड में यानी परीक्षाधीन अवधि में उन्हें अध्ययन अवकाश दिया नहीं था। 2 वर्ष की अवधि, 2 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के बाद ही उन्हें अध्ययन अवकाश जो है मिल सकता था। लेकिन इस संबंध में नया गाइडलाइन जो है जारी हुआ है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह जी के द्वारा आज ही जो है पत्र जारी हुआ है। तो ये आप सभी साथी, हमारे वैसे साथी जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 से जो नियुक्त हुए हैं और वे यदि उच्चतर योग्यता के लिए अवकाश लेना चाहते हैं तो उनके लिए एक जो है अच्छी खबर है। आइए इसको हम लोग एक एक बिंदु पर हम लोग ध्यान देते हैं कि क्या गाइडलाइन जो है प्राप्त हुआ है विभाग के द्वारा। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को जो है अच्छा लगेगा ये जानकारी। यदि अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जो है कर सकते हैं। चलिए अब हम जो है बिना देर किए हुए वीडियो में हम लोग चलते हैं। आप लोग जो है वीडियो जो है पूरा देखेंगे। देखिए, पत्रांक 11 137/2004 2573 बिहार सरकार शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। देखिए, प्रेषक योगेंद्र सिंह, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, निदेशक माध्यमिक शिक्षा सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को जो है पत्र लिखा गया है। पटना, दिनांक 24/10/2024 आज ही ये पत्र जो है जारी हुआ है। विषय: उच्चतर योग्यता प्राप्त करने हेतु टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के शिक्षकों से प्राप्त अध्ययन अवकाश के आवेदन का निष्पादन करने एवं प्रार्थित अवधि का असाधारण अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन देने के संबंध में। यानी जो लोग भी जो टीआरई 1 और टीआरई 2 से जो नियुक्त जो शिक्षक हैं वे अध्ययन अवकाश के लिए आवेदन दिए थे, लेकिन उनके अध्ययन अवकाश को असाधारण अवकाश में जो है स्वीकृत करने के लिए मार्गदर्शन जो है मांगा गया है विभाग के द्वारा, और उसी आलोक में यहाँ जो है मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। आप सभी साथी जो है यहाँ देखें कि महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उच्चतर योग्यता प्राप्त करने हेतु टीआरई 1 और टीआरई 2 से नियुक्त शिक्षकों द्वारा अध्ययन अवकाश की स्वीकृति के संबंध में जिलों को मार्गदर्शन भेजने की मांग के साथ आवेदन समर्पित किया गया है। मामले की समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान परिस्थितियों में नियमानुसार टीआरई 1 और टीआरई 2 के नियुक्त शिक्षकों को अध्ययन अवकाश की स्वीकृति दिया नहीं है। स्पष्ट है कि जो वर्तमान जो नियमावली है उसके अनुसार जो टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो शिक्षक हैं उनको अध्ययन अवकाश उनको दिया नहीं है। लेकिन तथापि संबंधित शिक्षकों के द्वारा उच्चतर योग्यता प्राप्त किए जाने के विभाग के हित में मानते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि इस प्रकार का अनुरोध आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित शिक्षकों को बिहार सेवा संहिता के नियम 180 एवं 236 के तहत वर्णित अवधि का नियमानुसार असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाए। विभाग का मानना है कि वैसे शिक्षक जो टीआरई 1 और टीआरई 2 से जो बहाल हैं और वे अध्ययन अवकाश लेना चाहते हैं, लेकिन नियमानुसार टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो शिक्षक हैं उनको परीक्षाधीन अवधि में यानी प्रोबेशन पीरियड में उनको अध्ययन अवकाश दिया नहीं है। इसलिए शिक्षक के हित में मानते हुए उनके संबंधित शिक्षक उच्चतर योग्यता प्राप्त को विभाग के हित में मानते हुए निर्देशित जैसे किया गया है कि उनके आवेदन को असाधारण अवकाश के रूप में उनको स्वीकृत किया जाए। आगे देखिए, विदित हो कि नियम 180 एवं 236 के तहत असाधारण अवकाश की स्वीकृति के आलोक में संबंधित कर्मी को उक्त अवकाश की अवधि का कोई वेतन दिया नहीं होता है। ये जो असाधारण अवकाश जो आपका जो स्वीकृत होगा इस अवधि का आपका वेतन नहीं मिलेगा, यानी नो वर्क नो पे के आधार पर यह असाधारण अवकाश जो है स्वीकृत होगा। इस अवधि का कोई वेतन आपको दिया नहीं होगा, लेकिन सर्विस में आपकी टूट नहीं मानी जाएगी, सेवा में आपका टूट नहीं माना जाएगा। इसलिए आप यदि उच्चतर योग्यता के लिए जाना चाहते हैं प्रोबेशन पीरियड में भी तो आप आवेदन दे करके और असाधारण अवकाश स्वीकृत करा करके आप जा सकते हैं उच्चतर योग्यता प्राप्त करने के लिए। अतएव उच्चतर योग्यता प्राप्त करने हो तो अध्ययन अवकाश के रूप में असाधारण अवकाश स्वीकृत करने के लिए सर्वप्रथम संबंधित शिक्षक से उक्त आशय का लिखित आवेदन प्राप्त कर एक आवेदन आपको देना होगा, लिया जाना अनिवार्य है। तदुपरांत आवेदन के अन्य समस्त पहलुओं यथा अवकाश की स्वीकृति के संबंध में विद्यालय का शिक्षण कार्य प्रभावित न होने आदि का विचारण करते हुए केवल योग्य मामले में उच्चतर योग्यता प्राप्त करने तो टीआरई 1 2 से नियुक्त शिक्षकों को नियमानुसार असाधारण अवकाश स्वीकृत जो से किया जाए। निर्देशों की अवहेलना अथवा अयोग्य अन्य विषय के मामलों में असाधारण अवकाश की स्वीकृति मनमाने ढंग से दिए जाने का मामला संज्ञान में आने पर आपके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाएगी। यानी जो उचित मामला होगा उसी में आपको असाधारण अवकाश आपको मिल सकता है। अनावश्यक रूप से कोई असाधारण अवकाश ना कोई ले सकता है, ना ही कोई जो से दे सकता है। आज ही जो से पत्र जारी हुआ है माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह जी के द्वारा, पत्रांक
2523 और दिनांक 24/10/2024। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक महोदय का सभी शिक्षक साथियों की ओर से बहुत बहुत जो है धन्यवाद और आभार। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जो है अवश्य करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।